लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, राप्ती, घाघरा जैसी तमाम नदियों का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना बांध से 4000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से बिजनौर का खाद्य इलाका जलमग्न हो चुका है। सीतापुर में बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी से शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया है। गोरखपुर में राप्ती नदी अपने पूरे रौद्र रूप पर है। इस वक्त राप्ती नदी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। खबर गोंडा से आ रही है, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से दिक्कतें हैं। नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं कई तटबंधों पर कटान का खतरा बना हुआ है। तटबंधों पर कटान और मैदानी इलाकों में पानी भरने से नदी किनारे मौजूद गाँव डूबने की कगार पर है। तमाम गाँव संपर्क मार्ग जो है टूट गए हैं। इनके हजारों हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है। कर्नलगंज और तरबगंज इलाके में गांव में नाव तैनात की गई है। तहसील के गांव में भी कई टीमें लगाई गई हैं। कर्नलगंज और तरबगंज तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं। कर्नलगंज तहसील में चंदापुर कटौली के पास जो है वो जो 2 स्पर हैं 36050 और 36200 के बीच में, वो परसों से जो है वो कटान दिनांक 22 से कटान की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि इस समय जल स्तर जो है वो लगातार घट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारे जो कटान है उसमें हमारी बाढ़ कार्यखंड की टीम पूरी लगी हुई है और पूरे शिद्दत से कार्य कर रही है और हमारी जो कटान की स्थिति है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। बलरामपुर में पहाड़ी नालों में आई उफान और राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर से तराई क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ कई दर्जन गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। कई गांवों के संपर्क मार्ग कट गए हैं। ये गांव आपको बता दें कि टापू बन चुके हैं। सिर्फ नाव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर कई मार्गों पर पानी बह रहा है। लोग जान हथेली पर रखकर अपने घरों को पार कर रहे हैं। मवेशियों के सामने भी चारे का संकट है। जिला प्रशासन की बात करें तो लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। जान लीजिए 2-4 दिन हफ्ते चला, लेकिन अब ये महीनों महीनों कहाँ से निकलेगा। समस्या यही है सर। फसल तो बिल्कुल जान लीजिए कि 90% ख़त्म हो चुकी है। फिर दोबारा बाढ़ आ गई ना, पानी कुछ घटा था, फिर परसों से फिर बढ़ने लगा, फिर वही स्थिति हो गई। तो आपने सभी जगह की तस्वीरें देखी, लोगों की परेशानियां भी सुनी हैं। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोंडा से और सर्वेश हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ रहे हैं। बात करते हैं इनसे। रामगोपाल, गोरखपुर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप हमने देखा एक रिपोर्ट आपकी जिसमें पूरा घर जो है डूबा हुआ है, घर में जाने का रास्ता नहीं है। वो कहाँ से खाना पकाएंगे, पीने के पानी की दिक्कत, जरा बताइए ग्राउंड पे और क्या दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर तहसील के ही एक गांव के सामने सड़क पे खड़ा हूं। पहले वो तस्वीर मैं दिखाऊं कि ये जो गांव है, आप देखिए कि किस तरीके से पूरा गांव टापू बन गया है और गांव में रहने वाले लोग अब नाव के ही सहारे से आ जा रहे हैं। हालांकि अभी जो है इनके घरों में पानी इस कारण नहीं घुसा है कि ये ऊंचाई पे है, लेकिन ये क्षेत्र इस कारण भी बेहद महत्वपूर्ण है कि ये गोरखपुर शहर से एकदम सटा हुआ इलाका है और जिस तेजी से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है उससे आने वाले 3 से 4 दिनों में और भी स्थिति गंभीर हो जाएगी। मौजूदा समय में गोरखपुर में 180 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 28,000 हेक्टेयर जमीन इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न है। अब आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी जो है बाढ़ से प्रभावित है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग हैं उनका यह कहना है कि किसी तरीके से खाने की तो व्यवस्था वो कर ले रहे हैं, लेकिन चारों तरफ पानी होने के बाद भी उनके पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है और किस तरीके से पानी पिएंगे ये उनके सामने समस्या है। और ये
तस्वीरें देखिए कि ये गोरखपुर से सटा हुआ एकदम इलाका है शहर से। एक तरफ राप्ती नदी का ये कहर है और दूसरी तरफ शहर है। अगर 1998 में यही लहसड़ी का वो बंधा है जो एक टूट गया था और तारामंडल का पूरा क्षेत्र पानी से भर गया था। 2017 में भी इसके टूटने का खतरा था और एक बार फिर से अब 2021 में राप्ती का ये कहर है। तो क्या स्थिति है अभी? यहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। ये समझ लीजिए कि जैसे 98 की बाढ़ थी उससे ही लमसम में है। मतलब ये 98 में जो त्रासदी झेले थे उस तरीके की बाढ़ की आशंका ये लोग जता रहे हैं। बिल्कुल, और मैं देख रही हूँ कि जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी, और बड़े तो फिर भी अपने आप को संभाल सकते हैं, बच्चों को लेके और ज्यादा डर लगता है। आप रहिए हमारे साथ। देवमणि हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं, क्या हालात हैं गोंडा के, जरा बताइएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा देवमणि। देखिए, जिस तरह से घाघरा का जलस्तर बढ़ा था, बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा था। बात करें अगर पिछले 24 घंटे की तो लगभग 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। वहीं मैदानी इलाकों में भी चूंकि बनबसा का जो बैराज है वहां पे भी पानी छोड़ा गया है और जो सहायक नदियां हैं वो भी उफान पे हैं। ऐसे में जो गंगा का, जो सरयू का, घाघरा का जो तलहटी इलाका है, उसके अलावा गोंडा का जो आसपास का तहसील सदर का इलाका है, जो नहरों और नदियों के आसपास का इलाका है, वहां पे गांव में जल भराव है, संपर्क मार्ग कटे हुए हैं। अगर जिला प्रशासन की बात करें तो वो लगातार सक्रियता की बात जरूर कर रहा है, नावें चलाने की बात कर रहा है। तहसील प्रशासन, राजस्व और जो अन्य जो संबंधित विभाग हैं आपदा प्रबंधन के, उनसे जुड़े जो विभाग हैं उनको लगातार सक्रिय करने की बात की जा रही है। लेकिन गाँव में जो स्थिति है वो लगातार भयावह बनी हुई है और लोगों का आना जाना, लोगों का रहना, हम बात करें अगर यहाँ पर तो पीछे देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो ये है, ये लाखों की आबादी यहाँ से इनका संपर्क मार्ग कटा हुआ है। यहाँ पे लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। लोग, आप तस्वीरों में देख सकते होंगे किस तरह से कंधे पे लोग साइकिल लेके और बाइक से किस तरह से और नाव से लोग आना जाना लोगों का हो रहा है। तो ऐसे में दुश्वारियां बढ़ी हुई हैं, जो नदियों का जलस्तर बढ़ा है, मैदानी इलाकों में काफी परेशानी हो रही है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि नेता हवाई सर्वेक्षण तो कर रहे हैं और मदद की बातें भी हो रही हैं, लेकिन तस्वीरें हमें बेहद हैरान करती हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलरामपुर से। सर्वेश, बलरामपुर के हालात जरा बताइए। देखिए, ये तीसरी बाढ़ है जीनत। अगर हम बात करें बाढ़ की तो तीसरी बार ये बाढ़ आई है और ये बाढ़ जब आती है राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता है और तीसरी बार राप्ती नदी खतरे के निशान से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। और जब ये पहाड़ी नालों पे बाढ़ आती है, उफान पर आते हैं, नेपाल के पहाड़ियों पर जब बारिश होती है तो उसका सीधा असर बलरामपुर के इस तराई और मैदानी इलाके में देखने को मिलता है। इस समय लगभग 100 ऐसे गांव हैं, 100 से ज़्यादा गांव हैं जो बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, जहां नावें लगाई गई हैं। लोगों को अपने गांव तक पहुंचने के लिए और बाहर आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तमाम जगह सड़कें कट गई हैं, संपर्क मार्ग टूट गए हैं, लोग जान हथेली पर लेकर के आ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत मवेशियों को आ रही है क्योंकि चारा नहीं रहा है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं और सबसे बड़ी बात कि राप्ती नदी का जो जल स्तर है और राप्ती नदी का जो ट्रेंड है वो कई ऐसे तटवर्ती गांवों को कटान कर रहा है, जहां अगर वो बंधे कट जाते हैं तो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। क्योंकि अभी जो पानी है वो डंप है, जो लो के गांव हैं वहां वो पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन जब वो बंधे कटेंगे, जैसे कोड़रवा पे काफ़ी ज़बरदस्त कटान हो रही है और लोग वहाँ कोड़रवा गाँव के लोग वहाँ से पलायन कर गए हैं, तो अगर वो बंधा कटता है तो कम से कम 50 ऐसे गांव होंगे जो बुरी तरह प्रभावित होंगे। तो इस तरह से जो राप्ती नदी का अभी तक का ट्रेंड है, तीसरी बार बाढ़ आई है तो दुश्वारियां काफी बढ़ी हुई हैं। क्योंकि एक बार जब पानी डंप हो जाता है और दोबारा जब पानी आता है तो वो खतरा पैदा करने लगता है। और सबसे बड़ी बात कि जो फसलें हैं वो बालू से ढप गई हैं, फसलें बुरी तरह बर्बाद हुई हैं। बिल्कुल, तो सारे चारों तरफ पानी ही पानी है और दुश्वारियां बढ़ी हुई हैं। की बात करें, हम मवेशियों की बात करें, फसलों की बात करें, सब कुछ तबाह है। प्रशासन से भी हमारी यही अपील है कि वो इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।